तो साहब मेरी सुनवाई कहीं पर हो नहीं रही है। अब मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरी ये हिम्मत उनके चरणों में बनी रहे और हमारी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, मुझे और कोई चीज़ से ज़रूरत नहीं है। IMP न्यूज़, सच की आवाज़। गोंडा जनपद के विकासखंड परसपुर अंतर्गत ग्राम सभा पस्का मजरा बढ़ईपुरवा के निवासी देशराज विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि वह विगत कई वर्षों से परदेश में रहकर नौकरी कर रहा था, जिसका फायदा उठाकर उसके खेत में अवैध रूप से छप्पर रखकर विकासखंड बेलसर सिद्धवती निवासी मनोज ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, कब्जे के बाद उसमें चक्की स्पेलर भी लगा लिया है। देशराज विश्वकर्मा का आरोप है कि कब्जा करने के बाद आरोपी दबंगई पूर्वक उस पर पक्का निर्माण कराना चाहता है। इसकी सूचना जब भुक्तभोगी देशराज को हुई तो जब उसने आनन फानन में आकर प्रदेश से अपनी जमीन को देखा तो हैरान रह गया। अवैध कब्जों की सूचना उसने जिलाधिकारी गोंडा मार्कंडेय शाही के साथ ही पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को दी। साथ में यह भी अवगत कराया कि मनोज एक शातिर एवं दबंग किस्म का आदमी है। भुक्तभोगी देशराज ने बताया कि यदि प्रशासन से जरा भी लापरवाही हुई तो हमारी जमीन कब्जा हो जाएगी और यह भी बताया कि शासन प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, जिससे हम दर दर भटकने के मजबूर हैं और विपक्षी को पुलिस महकमे का संरक्षण प्राप्त है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। INP न्यूज़ से कमलेश सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देशराज बढ़ई है। हाँ। ग्राम बढ़ईपुरवा। हाँ। और मौजा पस्का। हाँ। तहसील करनेलगंज। हाँ। और हमारा जो क्या नाम थाना परसपुर। ये बताओ, हाँ, आपका जमीनी विवाद किससे कैसा है? जमीनी विवाद हमारा मनोज एक है। हाँ। वो सिरौटी का रहने वाला था। अच्छा। उसके दादा ने उसको ले आए। हाँ। अब वो अपने में नहीं बनाया, मेरे में मड़ई रख लिया और चक्की लगा लिया। हाँ। और लगाने के बाद उसमें धीरे धीरे स्कीम बना लिया कि मैं मकान बनाऊंगा। अच्छा। तो प्रधान और लेखपाल कानून को ये तीन चारों मिल करके और हमारे विषय में हमारे ज़मीन के पश्चात में इन्होंने वो ऐसे कब्जा करवाना चाहा। अच्छा, और ये बताओ, आपने इसकी सूचना कहाँ कहाँ दिया? सूचना मैंने पस्का दिया, करनेलगंज दिया, चौकी पर। हाँ, परसपुर दिया। हाँ। और गोंडा दिया, SP ऑफिस दिया और DM साहब जिला अधिकारी के यहाँ दिया। लेकिन अभी तक कोई इसकी सुनवाई और पुष्टि नहीं। पोलिंग के बारे में हस्ताक्षर करके 17 सितंबर को लगभग ये 12-1 बजे के बीच में। ये बताओ, मुख्यमंत्री को भी दिया आपने? मुख्यमंत्री को भी दिया। नहीं, क्या उसका कोई आपको फायदा मिला? नहीं मिला? फायदा कुछ नहीं मिला, उसका भी फायदा नहीं मिला। पुलिस आई, इंक्वायरी करके विपक्षी भाग गया। क्यों फायदा नहीं मिला? इसका मतलब है कि वो आपकी ग्राम सभा जो है वो उसमें लगी है, चकबंदी में लगा हुआ साहब। लेकिन इसका पुष्टि मिलना चाहिए मुझे कि ज़मीन के बारे में ये किया गया या हमारे, हाँ, या पोलिंग के बारे में, दोनों का हमें पुष्टि चाहिए सिर्फ। अच्छा, मतलब ये कि ज़मीन के वजह से दस्तखत बनवाए हैं या ये पोलिंग की वजह से बनवाए हैं? हाँ, ये मुझे जवाब मिलना चाहिए। पोलिंग का है तो हम परिवार पूरे तैयार हैं, और ज़मीन के बारे में तो सरकार बिल्कुल हम तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है और लोग मारने धमकाने के लिए तैनात रहते हैं, जब ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ये ज़मीन लगभग 60-62 बीघे है। ये दबंग है, इसके साथ में साजिश 15-16 आदमी है जो दबंग हैं और वो हर चीज़ से निपुण हैं। अच्छा। हाँ। क्या मारपीट करने पर? मारपीट करने को या घर से भगाने के इंतजाम में रहते हैं, कट्टा पिस्तौल और ये सब साजिश में देते हैं कि हम साले तुमको रहने नहीं देंगे। हाँ। तो साहब मेरी सुनवाई कहीं पर हो नहीं रही है। अब मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरी ये हिम्मत उनके चरणों में बनी रहे और हमारी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, मुझे और कोई चीज़ से ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये बताओ, जैसे जब उसने वो रखा मरहा, हाँ, तब आप लोगों ने कोई रोका नहीं? अरे साहब, मैं निजी 40 साल हो गया मुझे बाहर रहते हुए, इतने में हमारी ज़मीन में ऐसा विवाद हो गया। न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल